हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं बात करूंगी कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी हमारी प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहर पाती। ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ऐसे कुछ लक्षण हमें नज़र आते हैं जो हमारी प्रेगनेंसी में दिक्कतें लाते हैं, जिन्हें हम देख के अपने आप को देख के हम पता कर सकते हैं कि इन वजह से हमारी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। तो आज मैं उन्हीं कुछ लक्षणों के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात यह है कि गर्भ धारण करके माँ बनने का सुख हर महिला का सपना होता है। वो चाहती है कि मैं भी माँ बनूं, मैं भी ये सुख देखूं। जैसे मेरी मम्मी ने मुझे पाल पोस के बड़ा करा है, वैसे मैं भी अपने बच्चे को अच्छे से पालन पोषण करके उसको बड़ा करूं। तो यार ये हर एक महिला का सपना होता है, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल की वजह से या कुछ खान पान की वजह से हमारा जो ये दिक्कत है ये नहीं सही हो पाती हमारे साथ। क्योंकि आजकल इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में आपका लाइफस्टाइल इतना चेंज हो चुका है, आपके खान पान इतने चेंज हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें लाती हैं। हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारी ओवरी में एग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये सारी दिक्कतें हमारी प्रेगनेंसी में आती हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे शरीर में एग्स अच्छे से बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में एग अच्छे से बन रहा है या नहीं बन रहा है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो गर्भ धारण के लिए सोचती हैं और वो सोचती हैं कि मेरा रिजल्ट इस बार तो पॉजिटिव आए। वो इस तरीके से अपने आप को टेस्ट करती हैं, फिर वो सोचती हैं कि पॉजिटिव आए रिजल्ट, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि ओवरी में से एग रिलीज नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में ही मैं आज आपको बताऊंगी। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिला के शरीर में एग का निर्माण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पुरुष के शरीर में हेल्दी स्पर्म का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब महिला के शरीर में एग बन रहा है और पुरुष के शरीर में स्पर्म बन रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अगर महिला के शरीर में हेल्दी एग बन रहा है और पुरुष के शरीर में हेल्दी स्पर्म बन रहे हैं तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर स्पर्म हेल्दी नहीं होंगे और महिला की ओवरी से एग अच्छे से नहीं आएगा तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे शरीर में एग अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं अब आपको एक एक करके उन लक्षणों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहला होता है इरेगुलर पीरियड। इरेगुलर पीरियड्स में क्या होता है कि आपकी जो पीरियड साइकिल लेंथ है वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे आती है। जिसकी पीरियड साइकिल लेंथ 25 दिन से कम और 35 दिन से ज़्यादा होती है उसे इरेगुलर पीरियड्स कहा जाता है। जिसकी पीरियड साइकिल कभी 20 दिन की आ गई, कभी 25 दिन की आ गई, फिर 22 दिन की आ गई, फिर 26 दिन की आ गई, तो इसे इरेगुलर पीरियड्स कहा जाता है। किसी की पीरियड साइकिल लेंथ काफ़ी लंबी भी होती है, किसी की 40 डेज़ 45 डेज़ की होती है। लेकिन अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 45 डेज़ की है और 45 डेज़ पे ही आपको पीरियड्स कंटिन्यू हो रहे हैं, हर मंथ आपको उसी डेज पे पीरियड्स हो रहे हैं, 1 या 2 दिन पहले हो रहा है, तो उसे इरेगुलर पीरियड्स नहीं कहा जाता, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर पीरियड्स आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ये इरेगुलर पीरियड्स है, यानी कि अनियमित माहवारी कहा जाता है इसे। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में जो आवश्यक एग है वो नहीं बन पाता है, आपका जो एग है वो नहीं बन पाता है। इसमें क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता ओवुलेशन डे कब आएगा, एग कब रिलीज़ होगा। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि मेरा मतलब मैम मेरा जो पीरियड साइकिल लेंथ है वो इरेगुलर है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ओवुलेशन डे कब होगा। तो इरेगुलर पीरियड्स में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि आपका अगर पीरियड साइकिल लेंथ कभी 20 दिन का आ गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा ओवुलेशन डे अब है, फिर 25 दिन का आ गया, फिर कैसे पता चलेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो मैंने इसमें बताया भी है, वैसे आपको अभी मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने 3 महीने के पीरियड साइकिल लेंथ को काउंट कर लीजिए और उनका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकालने के बाद तो आपको पता चल सकता है कि आपका ओवुलेशन डे कब आएगा। लेकिन इस सारी दिक्कतों में अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं तो इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि आपका एग टाइम पर रिलीज़ नहीं होता है। जो आवश्यक एग है, जिसकी ज़रूरत है एग की, वो टाइम पर नहीं आता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही हो गया, इरेगुलर पीरियड की वजह से आप प्रेगनेंसी नहीं कर पाती हैं। सेकंड है ब्लीडिंग फ्लो। जैसे आपको पीरियड्स हो रहा है उसमें ब्लीडिंग का जो फ्लो होता है वो भी दर्शाता है कि आपकी बॉडी में एग अच्छे से रिलीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है महिलाओं के साथ कि 1 या 2 दिन से ज़्यादा, 1 या 2 दिन अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है
या फिर ब्लीडिंग के नाम पे खाली आपको एक स्पॉटिंग हो रही है, खाली एक नॉर्मल सा धब्बा आ रहा है, खाली ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है आपको ढंग से, या 7 दिन से ज़्यादा आपको पीरियड्स हो रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। इसमें भी प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इसमें भी आपका जो एग है वो ओवरी से नहीं निकल पाता है। तो इसमें भी दिक्कतें होती हैं बहुत ज़्यादा। किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, किसी को बहुत कम खाली ब्लीडिंग के नाम पे एक धब्बा सा, एक हल्का सा स्पॉट खाली वो दिखाई देता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें करता है आपकी प्रेगनेंसी में। तो आपको इसके लिए इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये दर्शाता है कि महिला के शरीर में एग्स का निर्माण नहीं हो रहा है। जिसको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है उनके साथ लो प्रोजेस्टेरोन की दिक्कत रहती है। उनके जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है उस समय, जिनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। तो उस समय क्या होता है कि आपके शरीर से जो एग होता है उसका निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा लो हो जाता है हैवी ब्लीडिंग की वजह से। तो ये भी एक कारण हो सकता है आपका प्रेगनेंसी ना होने का। अब जिनको कम ब्लीडिंग होती है, जिनको खाली हल्का सा स्पॉट्स दिखाई देता है ब्लीडिंग के नाम पे, तो उनके साथ ये दिक्कत हो सकती है कि उनमें पोषण की कमी हो सकती है, उनके खान पान में कमी हो सकती है, कैल्शियम आयरन की कमी हो सकती है उनके अंदर। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जब आपको अच्छे से ब्लीडिंग नहीं होती है, आपको अच्छे से मंथली जो होती है साइकिल ये नहीं होती है। अगर आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इसमें भी एग नहीं बनता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है आपका प्रेगनेंसी ना होने का। ब्लीडिंग फ्लो को आप सही कर सकते हैं। अगर आपका ब्लीडिंग फ्लो बहुत ज़्यादा कम है तो इसके लिए आपको नियमित रूप से अपने भोजन में पोषक तत्वों का यूज़ करना है। आपको हरी सब्जियां खानी हैं, आपको फ्रूट्स खाना है, आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है, आपको वॉक करनी है। तो इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने जिनको ब्लीडिंग की बहुत ज़्यादा कम है, जिनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम होती है, उनको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके लिए वो ये भी कर सकती हैं, रात को किशमिश भिगो के सुबह उनको खा सकती हैं, उसका पानी पी सकती हैं। इससे भी आपके जो पीरियड्स हैं वो ब्लीडिंग की जो समस्या होती है वो भी ठीक हो जाती है। और जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है वो सौंफ का यूज़ कर सकती हैं। सौंफ खाने वाली जो सौंफ होती है, जिसको आप अपने खाने में यूज़ करती हैं, उस वाले सौंफ को आप कर सकती हैं। इसके लिए क्लिनिकली स्टडीज़ में भी प्रूफ किया गया है ये कि जिनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है वो सौंफ का पानी पी सकती हैं। आप सौंफ भिगा के रख सकती हैं रात को 1.5 चम्मच या 2 चम्मच, फिर मॉर्निंग में सुबह खाली पेट आप उसको सौंफ को चबा चबा के खा सकती हैं और उसका पानी पी सकती हैं। इससे क्या होता है, जिनको ब्लीडिंग की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उनकी ये काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आप कंटिन्यू इसको करते हैं तो आपकी ये 10 से 15 दिन में ही ठीक हो जाती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये क्लिनिकली स्टडीज़ में प्रूफ हो चुका है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है। फिर होता है कि सर्वाइकल म्यूकस की कमी। जिन महिलाओं में सर्वाइकल म्यूकस की कमी होती है, यानी कि जिनको पीरियड से पहले वाइट डिस्चार्ज होता है और जिनको पीरियड्स के बाद वाइट डिस्चार्ज होता है, ये सामान्य है, ये सबको होता है। लेकिन जिनको ये नहीं होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो हमारी वेजाइना से निकलता है, इसके लिए भी मैंने पहले आपको बताया था। जिनमें ये नहीं होता है उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, वो कंसीव नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनकी ओवरी से एग नहीं रिलीज़ होता है, उनके बच्चेदानी से एग नहीं आता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ये सिम्टम्स ही नहीं होंगे, आपकी बॉडी से ये डिस्चार्ज ही नहीं होगा, तो आप एग रिलीज़ नहीं कर पाएंगी, आपकी बॉडी से वो एग रिलीज़ नहीं होगा, तो फिर आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। अगर आपके साथ ये भी दिक्कत आ रही है तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, और इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब ओवरी से एग रिलीज़ होता है, जब आपको स्पर्म उसको फर्टिलाइज करते हैं। अगर एग नहीं होगा तो स्पर्म फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। बाद आता है पीसीओडी। पीसीओडी यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज़, यानी कि ये क्या करता है, ये एक सामान्य प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल। पीसीओडी एक सामान्य प्रॉब्लम हो चुकी है, ये आजकल सब में देखी जाती है। इसमें क्या होता है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि आपके खान पान में कमी, आपका एकदम से वजन बढ़ जाना, या फिर आपका प्रेग्नेंट नहीं हो पाना, गर्भधारण नहीं कर पाना, तो ये सारे पीसीओडी के लक्षण माने जाते हैं। आपका अचानक से वेट बढ़ जाता है, या फिर आपकी बच्चेदानी में छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं। इसके लिए जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए कि पीसीओडी की समस्या किन किन लेडीज़ों में ज़्यादा होती है और किन किन लेडीज़ों में कम होती है, और इसकी वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और कौन कौन सी अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए जल्दी मैं पूरी कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। तो ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है जिसके कारण आपके खान पान में कमी आ जाती है, आपका वजन बढ़ जाता है,
तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। ऐसा होता है कि मतलब जो महिलाएं बाहर जॉब करती हैं तो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हैं, या जो जेंट्स बाहर जॉब करते हैं वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह, ड्रग्स वगैरह ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें करता है आपके हेल्दी स्पर्म को बनाने में, पुरुष के हेल्दी स्पर्म को बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। जो महिलाएं बाहर जॉब करती हैं वो टाइम से नहीं सो पाती, टाइम से खाना नहीं खा पाती, तो उनका भी एग हेल्दी जो एग होता है वो रिलीज़ नहीं होता है ओवरी से, तो उनके साथ भी दिक्कत होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है आपका, ये भी एक लक्षण हो सकता है पीसीओडी की प्रेगनेंसी ना कंसीव होने का। ये कुछ लक्षण हैं जो आपको दिखाते हैं कि आपकी बॉडी से एग रिलीज़, अच्छा जो एग है वो रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मैंने आपको कुछ लक्षण बताए हैं। अगर आपके साथ ऐसे ही कुछ लक्षण आपको दिख रहे हैं, अपने बॉडी में आपको ये लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से मतलब डॉक्टर के पास जाके, आपको चिकित्सक के पास जाके आपको अपने आप को चेक कराना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लेडीज़ों में ये भी होता है कि उनको अच्छे से एग रिलीज़ भी हो जाता है, उनको पता भी चलता है कि मेरा एग रिलीज़ हो रहा है, और वो प्रेगनेंसी के लिए मतलब रिलेशन भी बनाती हैं उसी टाइम पर। वो सोचती हैं कि शायद 1 हफ्ता हो गया और अब मैं अपना रिज़ल्ट, अपना टेस्ट पॉजिटिव होगा शायद इस बार मेरा, लेकिन जो टेस्ट होता है वो नेगेटिव आ जाता है। जब सब कुछ सही होता है लेकिन फिर भी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तो उसका ये कारण होता है कि आपका एग रिलीज़ हुआ, एग रिलीज़ होने के बाद आपने अच्छे से रिलेशन बनाया, रिलेशन बनाने के बाद स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज भी किया, लेकिन एग जब आपकी बच्चेदानी में आता है तो बच्चेदानी में आते आते वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। उसकी वजह से फिर आपका जो रिज़ल्ट आता है वो नेगेटिव आता है। उसका कारण होता है पीसीओडी, यानी कि जो आपके खान पान है, जो आपका रहन सहन है, जो आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल काफ़ी बड़ा होता है, उस समय फिर ये जो एग होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने खाने पीने में, अपने रहन सहन में, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करके रखना है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं तो सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा, जेंट्स को भी और लेडीज़ को भी, दोनों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्म और एग दोनों अगर मिलेंगे तो ही फर्टिलाइज होकर बच्चा बनेगा। अगर दोनों ही हेल्दी नहीं होंगे तो बच्चा नहीं बनेगा, और वो एग बन के स्पर्म उसको फर्टिलाइज भी कर पाएगा, लेकिन वो बच्चेदानी में जाके ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है, आपको योगा भी करना है, दोनों को योगा करना है, जेंट्स को भी और पुरुष को भी, दोनों को योगा करना है आपको। मॉर्निंग में आप टहल सकते हैं, इसके लिए योगा कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको इसके ज़रिए थोड़ी सी भी समझ आया हो, आपको पता चला हो, आपकी बॉडी में इन सारे चेंजेस का अगर आपको पता चलता हो, तो अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा जिन जिन लोगों के साथ ये दिक्कतें हो रही हैं, तो मैं कमेंट में थोड़ी हेल्प कर पाऊँगी आपकी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।